पर हमारा क्या होता है सर, हम कहते हैं सर पहले बीमारी को पकड़ो, चाहे वो इंसान बीमारी एक गोली से ठीक होता है तो हम एक गोली लिख के भेजते हैं, चाहे वो गैस की गोली ही हो। हम ये नहीं चाहते कि हम उसको हम उसको ये नहीं चाहते कि 5 गोलियां हमने फिक्स ही लिखनी है जो कई। जय श्री राम, जय गौ माता। तो भाई स्वागत है आपने पेज रख दे बच्चे के अंदर। और आज जो अपना आना हुआ है आदमपुर बाईपास केयर हॉस्पिटल जो है अपने श्रीमान जी रघु बंसल जी के पास, और जानते हैं इनसे अपने एरिया में क्या क्या तो आप एक बार डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। तो नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार जी, कैसे हो आप? बहुत बढ़िया सर, आप बताइए। तो सर जी, मतलब अपने आदमपुर का जो ग्रामीण एरिया है उसको देखते हुए क्या क्या फैसिलिटी है आपके पास? सर ग्रामीण एरिया के हिसाब से तो फैसिलिटी आप ये देखिए कि हमने 5 स्टार देने की कोशिश की है, बट जो हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि उनको नॉर्मल एक मेडिसिन के लिए हिसाब से देखें या पॉइजन केस जो कहते हैं जहर पीड़ित केसेस अच्छा, किस लेवल की इमरजेंसी आप एक्सेप्ट कर रहे हैं जो है? हम कैजुअलिटी मतलब इमरजेंसी मेडिसिन में हम जो नॉर्मल केसेस होते हैं, पॉइजन केसेस, सांस के, सांप काटने के, स्नेक बाइट जैसे केस, मतलब जहर के केस आप ले सकते हैं इमरजेंसी। हाँ, ये हम फैसिलिटी यहाँ पे दे रहे हैं। और जो भी हम नॉर्मल जो खांसी जुकाम है वो फीवर को लेके हो गया, शुगर का हो गया, थायराइड का हो गया, गठियापा के मरीज हो जाते हैं, तो सारे ही मरीज हम देख रहे हैं। तो हमने क्या देखा है कि अपना जो आदमपुर एक ग्रामीण एरिया है, ठीक है, और उसके अंदर जो हॉस्पिटल है आदमपुर के अंदर है काफी, पर उनके पास इतनी वो फैसिलिटी या जो मशीनें क्योंकि देहाती एरिया हो गया आदमपुर, ठीक है, सिटी टाइप नहीं। तो इन चीजों को देख कर लगभग जो डॉक्टर है वो क्या है कि बड़े शहरों की तरफ रुख करते हैं, तो छोटे एरिया में रहने नहीं जाता। तो उस मतलब चीज को देखते हुए आदमपुर के अंदर आप क्या कहना चाहते हो हॉस्पिटलों के बारे में कि क्यों है, किस वजह से? यही कारण रहा है कि आदमपुर में मैंने हॉस्पिटल खोला। पहले मैं 2 साल महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज में इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर की सुविधा भी दे चुका हूँ, तो वहीं से ही मुझे आदमपुर का रुख मिला कि यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी को लेके कि जो लोग जैसे हमारे यहाँ से नज़दीक हिसार है, तो लोगों को ये होता है कि हिसार में अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो अच्छी फैसिलिटीज है। ये हाँ, तो वही चीज़ हम चाहते हैं कि हम यहाँ पे 1/4 इलाज देने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिसिन को लेके जो लोग जहर पीड़ित केसेस होते हैं वो लाखों 1.5 2 5 लाख रुपया 4 5 दिन का दे रहे हैं। अच्छा, एक ग्रामीण एरिया के अंदर क्या है कि कई बार मतलब जैसे कि डिलीवरी टाइम भी हो गया या कुछ जहर, ये कुछ एक दो केसेस होते हैं जो कि इमरजेंसी होते हैं, तो अपने देहात एरिया के अंदर आप क्या कहना चाहोगे, किस तरह वो इस इमरजेंसी को हैंडल करें और जल्द से जल्द कितने टाइम के अंदर डॉक्टर के पास पहुंचे? कोई भी ऐसे डिलीवरी इमरजेंसी केसेस होते हैं जैसे सर देहात में होता है, जैसे पहले जो गांव के डॉक्टर्स होते हैं वही सबसे फर्स्ट लाइन डॉक्टर हम कहते हैं कि जो मेन डॉक्टर की उसी टाइम संभालने वाला पहली सीढ़ी वो होती है, जो मेन हम वो देखते हैं 5-10 किलोमीटर हॉस्पिटल तक पहुंचा देते हैं, बस वो उनका ये काम होता है। और उनको सिर्फ ये बताना जरूरी है हमारे हिसाब से, जैसे हम ABC एक हमारा कोड होता है डॉक्टरों का कि एयरवे, ब्रीथिंग, सर्कुलेशन, कि कोई भी इमरजेंसी है उनका बस ये 3 चीज़ें चेक करो कि आप उनकी ऑक्सीजन क्या चल रही है उस टाइम। अगर उनको लग रहा है कि ज़्यादा इमरजेंसी केसेस, तो आसपास के कोई भी 2 किलोमीटर में जो आपके नियर बाय जिनके पास इमरजेंसी फैसिलिटी की सुविधा हो, कोई भी डॉक्टर है उनके पास तुरंत जाके ये अपना इलाज ले सकते हैं। सर ये आजकल जो नशा देखो मेडिकल हम उस लायक बढ़ चुका है जिसको हम कंट्रोल करना हमारे हाथ में भी नहीं आज के टाइम पे, कि अगर हम किसी के प्रति कोई चीज़ को रोकना भी चाहे तो उस चीज़ को हमारे पे ही लोग अगेंस्ट हो जाते हैं डॉक्टर्स के। हाँ, माँ बाप चाहे अपने लड़के से कितना परेशान होता है, दूसरा उनको कुछ बोल देता है तो वो ही लड़का राम देता है, ठीक है, मतलब वो ये नहीं देखते कि अगर कुछ किया भाई कोई मतलब है नहीं, वो कुछ अच्छे लिए होता है, तो वो तो बहुत टाइम पीछे गया जी, वो टाइम तो गया, तो उल्टा पड़ता है। अच्छा, ये एक और जो ट्रस्ट है जो NGO है रखते बच्चे, तो मैं दर्शकों से यह भी कहना चाहूँ कि अगर कोई जो डिस्काउंट वगैरह है वो हमारी तरफ से रख दे, बच्चे की तरफ से आप जो हमारी तरफ से अगर कोई मरीज आता है तो उसको क्या डिस्काउंट दोगे? सर डिस्काउंट है ही है सर, पहले ही मैं सब लोगों को यहाँ पे लैब है या देखो फार्मेसी है, लोग पहले ही हम अपने फार्मा की जो हमारे पास अच्छी दवाइयाँ हैं जो हमारे बहुत सी दवाइयाँ लोग प्री ग्रेड पे देते हैं, पर हमारे पहले ही हम सबको 20%, कई बार तो हम बैठ के पैसे भी नहीं लेते। कुछ ऐसे मरीज आते हैं कि डॉक्टर साहब हमारे से लोग बैठ के ही 10-10 हज़ार ले लेते हैं, तो हम बस यही है सर, अगर अपने बच्चे की तरफ से कोई आते हैं सर हम उनको 5% एक्स्ट्रा दे देंगे
कि 20 से 25% कर सकते हैं। हाँ, बस- हम किसी को गलत गाइड नहीं करते। गलत गाइड करने का क्या है सर, कि अगर आप किसी मरीज को एक हिसाब से आप पहले ही क्लियर कर दोगे कि सर आपको ये बीमारी है और इसका ये इलाज है, ये खर्चा है, बात खत्म। अब अगर आप उसी चीज को आपको घुमा फिरा के उसको कहोगे सर कि हाँ ना ना सर अभी 2 मिनट बाद आपको ये टेस्ट भी करवाना पड़ सकता है, तो उससे क्या होता है मरीज को कि ये डॉक्टर हमें उलझा रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आप साफ बता दीजिए सर ऐसा नहीं है कि हर डॉक्टर ने हर किताब पूरी पढ़ी है। आज भी हमारे जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जो जाने माने इंसान सीखता रहता है, कभी वो पूरा ये एक ऐसा समुंदर है सर हमारे लाइन का, जितना आप डूबोगे उतना आप कभी